नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी प्रोजेक्ट सर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में जो हमारे घरों में समरसेबल का स्टार्टर होता है उसमें एक रेड कलर का ऑन ऑफ स्विच लगा रहता है। वह ऑन ऑफ स्विच अधिकांश महीने 2 महीने में बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और ऐसे हालात पैदा कर जाता है कि अचानक रात में अगर वो ख़राब हो जाए तो आप सुबह का इंतजार करेंगे, सुबह स्विच लाएंगे, नया बदलेंगे, तब लगाएंगे। यानी कि आप लोगों को दिखाएंगे ये जो स्विच हैं समरसेबल में लगते हैं, ये स्विच अधिकांश ज़्यादा दिनों के मेहमान नहीं होते हैं। चाहे जितनी अच्छी कंपनी का आप स्विच लगा दें, ये अधिकांश ख़राब हो जाते हैं। पहले तो हम इसका ख़राब होने का आपको रीज़न बता दें कि इसका क्या रीज़न है, ये क्यों ख़राब हो जाती है। ठीक है, ये देखिए, तो ये जो स्विच ख़राब होते हैं इनका रियल असली किसी ने आपको नहीं बताया होगा, असली रीज़न आपको आज बता दें ये क्यों ख़राब होते हैं। गौर से देखिए स्विच को, ये निकला हुआ ओपन स्विच है। ये जो आप पिन देख रहे हैं, ये पिन बाहर जो निकली हैं, ये कनेक्टर पिन होती हैं, यहीं से आपकी लाइन कनेक्ट होती है, वायर कनेक्ट होता। तो ये पिन आप लोग देखिए किस में सेट है, प्लास्टिक के एक ढांचे में सेट हैं। देखिए अंदर इसका दिख रहा है अंदर। तो ये जो पिन आप देख रहे हैं, ये किसमें, प्लास्टिक के एक ढांचे में ये पिन कंपनी ने डाई करके दी। यानी कि जब कंपनी ने इसको बनाया तो इसी के साथ में इन पिनों को बाहर निकाला और उसकी ढलाई कर दी है सांचे से। ठीक है, तो ऐसे हालात पैदा होते हैं कि ये स्विच क्यों ख़राब होता है आप समझें। अब देखें आप लोग, जैसे हमने यहाँ पर यानी कि इसका जो कॉन्टैक्ट बनता है इसमें बनेगा, समझ रहे हैं, यानी इसमें और इसमें बनेगा। फिर देखें आप लोग, इसमें और इसमें बनेगा और इसमें और इसमें बनेगा, यानी आमने सामने ये लाइन होती है आपकी। ठीक है, जब ऑफ होता है तो यहाँ आमने सामने का कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाता है और यहाँ का भी ख़त्म हो जाता है। इसमें 4 कनेक्शन बाहर निकाले जाते हैं। तो 4 कनेक्शन जो बाहर निकाले जाते हैं, तो ये ख़राब होने का इसका एक रीज़न है कि जैसे कि इसमें ये कनेक्शन निकले हुए हैं, देखें आप लोग, ये कनेक्शन निकले दिख रहा है आपको, ऐसे कनेक्शन इसमें निकलते, किसी में 4 लगते तो किसी में 3 लगते। 2 कॉमन होते हैं जो मेन लाइन को प्लस या न्यूट्रल या फेज को कॉन्टैक्ट करते हैं, और तीसरा जो कनेक्शन होता है वो होता है इसके अंदर जो इंडिकेटर लगा रहता है उसको ऑन करने के लिए होता है। ठीक है, समझो मेरी बात को कि इसमें जो 4 कनेक्शन निकलते हैं, तो 2 कनेक्शन इसके जो होते हैं वो बहुत मेन कनेक्शन होते हैं, जो आपके न्यूट्रल या फेज जिससे भी इसको काटा गया है, जिससे भी इसको कट किया गया है वायर को, वो आपके न्यूट्रल या फेज के हो सकते हैं। एक जो एक्स्ट्रा कनेक्शन होता है वो आपका इंडिकेटर का होता है। तो अधिकांश इसका जो अंदर सिस्टम खराब होता है वह सिस्टम अधिकांश किसमें होता है, जिसमें ये आपके न्यूट्रल या फेज काटा गया हो, यानी न्यूट्रल और फेज को बीच में सीरीज में जहाँ पर ये पॉइंट आता है, जैसे कि ये पॉइंट आप देख रहे हैं और ये देख रहे हैं, तो इसमें मान के चलो आउटपुट में जो आपको समरसेबल के लिए सप्लाई मिलती है वो अगर न्यूट्रल से काटी गई है तो न्यूट्रल यहाँ से पहला सीधा आएगा, यहाँ से निकल के आपका एम्पियर मीटर से होता हुआ और फिर आपके आउटपुट में जो आपके कनेक्टर लगा जाता है 5 पॉइंट का, उससे पहुँच जाता है उसमें, और वहाँ से आपका आउटपुट समरसेबल के लिए निकल जाता है। तो कभी भी ये स्विच खराब होगा तो आपका एक साइड का पोल इसका खराब होता है, एक साइड का कभी खराब नहीं होता है। समझ रहे हमारी बात, पहली बात तो कि कभी भी ये स्विच खराब हो तो ये अपने दिमाग में अच्छी तरह से आप बैठा लें कि 90% ये स्विच आपका एक साइड यानी इसका एक कॉन्टैक्ट खत्म हो जाता है, दूसरा सही बना रहता है। तो लोग आप क्या करते हैं कि नया ले लेते हैं। ठीक है, अगर इमरजेंसी ऐसी कोई पड़ जाए, आप नया नहीं लेना चाहते हैं, तो आप जिस तरफ का आपका इंडिकेटर वाला हो, इंडिकेटर भले ही आपका ऑन ना हो, लेकिन आपको इमरजेंसी में ये स्विच आपका दोबारा काम कर जाएगा। यहाँ के कनेक्शन आप यहाँ डाल दें तो ये काम करेगा। अब खराब होने का कारण क्या है इसका, कि यदि इसमें हमने कोई मेन लाइन इसमें निकाल दी, चाहे वो फेस हो चाहे वो न्यूट्रल हो, माना कि इसमें फेस निकला हुआ है, नहीं कट किया गया। अब थोड़ी सी समझो, किसी भी कनेक्शन में अगर थोड़ी सी आप लूजिंग कर दें, लूजिंग का मतलब समझो कि कोई भी कनेक्शन है आप उसमें अगर थोड़ी सी लूज आपको मिलेगी, जैसे कोई कनेक्शन आपस में ऐसे जुड़ा हुआ है, अब उस कनेक्शन को प्रॉपर अगर वो नहीं जुड़ा, थोड़ा उसका लूज है, तो ऐसे ऐसे करता रहेगा। कहने का मतलब वहाँ पर एक पॉइंट बन जाएगा। पॉइंट बनने का मतलब है कि धीरे धीरे स्पार्किंग होगी, और किसी चीज़ में अगर लाइट के द्वारा स्पार्किंग कराई जाए तो जहाँ पर वो वायर लगा होगा वहाँ पर वो स्पार्किंग होगी, तो उसका पॉइंट जो जिससे वायर लगा वो पॉइंट हीट होगा, पक्का जो पॉइंट हीट होगा। और हीट होने के साथ में ये प्लास्टिक से अटैच है, प्लास्टिक से उसमें डाई की गई है, तो प्लास्टिक से जब उसमें डाई की गई, ये पॉइंट को हम धीरे धीरे करके जब हीट करेंगे
किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू जब हीट करेंगे तो ये क्या होगा, अपनी अंदर की जगह से ये हिल जाएगा। ठीक है, अंदर जो देख रहा है जहाँ पर ये बिल्कुल सेट किया गया ये अंदर की जगह से हिल जाएगा। कभी कभार तो देखा ये पिन बाहर आ जाती है, कभी कभार देखा यहाँ घुमरा सा निकल आता है प्लास्टिक का। ये हीट होते होते अंदर ये पिघल जाता है, बटन पिघलने के हाथ में ये अपनी जगह से बाहर हो जाता है, ओपन हो जाता है और हमारा ये कॉन्टैक्ट करना बंद कर देता है, ऑन ऑफ होना बंद हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे हालात जब आते हैं, जब यदि आपका ये कनेक्टर है, बाय द वे कोई समरसेबल में ये कनेक्टर आपका जो पिन दिख रहा है, ये पिन लगी हुई है, ये पिन आपकी, ये देखो ये पिन अगर लूज बनी रहेगी ऐसे ऐसे तो स्पार्किंग करती है, ये स्पार्किंग ऐसे ऐसे करेगी, यहाँ स्पार्किंग करेगी, ये पॉइंट गर्म होगा। जब ये पॉइंट गर्म होगा तो प्लास्टिक के साथ में किसी चीज़ को गर्म किया जाए तो वो जहाँ पर प्लास्टिक उसमें जुड़ी होगी, उससे डाई की गई वो चीज़ गर्म हो जाती है, अपनी जगह छोड़ देती है, तो ये पॉइंट आपके खराब हो जाएंगे और समरसेबल का स्विच आपका खराब हो जाता है। ठीक है, ये तो होगा खराब होने का। लेकिन आज हम इस वीडियो में एक आपको ऐसी व्यवस्था बताने जा रहे हैं, एक ऐसे आपको प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं कि आपका समरसेबल का स्विच लाइफ टाइम चलेगा, आपका कभी खराब नहीं होगा, ये गारंटी है मेरी। मैं भी 40 साल पुराने अनुभव के हिसाब से आपको ये बात बताने जा रहे हैं। आपको क्या करना है कि जहाँ पर ये बटन लगा हो आपका समरसेबल का, जहाँ पर भी ये आपका बटन लगा हो उस जगह आप इस बटन को लगाएं। ठीक है, ये भी 16 एम्पियर का होता है। ठीक है, ये भी 16 एम्पियर का होता है और ये भी 16 एम्पियर का होता है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि ये जो 16 एम्पियर का होता है ये प्लास्टिक के साथ डाई होकर बाहर निकलता है और ये आपका जो 16 एम्पियर का बटन है ये प्लास्टिक के साथ डाई होकर बाहर नहीं निकलता है। ये जो आप देख रहे हैं हार्ड बॉडी है, ये वो वाली बॉडी है इसकी जो आपकी प्रेस के हैंडल में लगती है, बहुत हार्ड बॉडी होती है। कितना भी गर्म हो जाए तो अपनी जगह से ही नहीं हिलेगा और कॉन्टैक्ट इसका नील नहीं होगा, कॉन्टैक्ट इसका ओपन नहीं होता। ठीक है, तो आमतौर पर देखा गया है इस बटन का प्रयोग बहुत हैवी 5 किलोवाट 3 किलोवाट स्टेबलाइजर में किया जाता था। DPST स्विच के नाम से ये आता है मार्केट में 8 पिन का, जबकि इसमें 4 पिन का कोई उपयोग नहीं रहेगा। समरसेबल में सिर्फ 4 पिन का उपयोग आपका रहेगा। तो आप ये वाला स्विच आप लगाएं, ये स्विच आप लगा देंगे तो ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपके समरसेबल का जो बटन है कभी नहीं जलेगा, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपका चलेगा। अब लगाने की प्रोसेस जहाँ तक देखी जाए, अब आप लोग सोच रहे होंगे ये इतना चौड़ा है, क्योंकि समरसेबल के बॉक्स में इतना बड़ा कट होता ना कट, तभी तो ये ऐसे फंसाया जाता है, ऊपर से ऐसे फंस जाता है। और ये क्या है, ये अंदर से लगेगा, जो अंदर से लगेगा तो ये इतना पहले रहेगा, कहाँ ये और कहाँ इसकी शेपिंग में बहुत अंतर है, तो ये लगेगा नहीं। तो उसके लिए एक छोटी सी प्रोसेस आपको करनी है। मैं आपको बता दूं कि समरसेबल के अंदर साइड से तो आप इसको डाल दें, ऐसे इसको अंदर से ऐसे डालें अंदर से। ऊपर से आपके पास कोई विक्स की ढक्कन पड़ी हो, खाली डिब्बी विक्स की पड़ी हो, तो आप क्या करें, उस विक्स की डब्बी में गोल इस प्रकार का एक छेद कर लें जो इसकी नाप है। ठीक, ऐसे इसको छेद कर लें, किसी से गर्म चाकू करके पेंच कर ऐसे इसमें छेद कर लें और पीछे से इसको समरसेबल के स्टार्टर में पीछे से इसको ऐसे डालें और ऊपर से ऐसे लगा के ऐसा, और आपका ये स्क्रू आपको कर दें। ठीक है, ये स्क्रू आप ऐसे कर दें तो ये क्या होगा कि जो आपका चौड़ा खांचा है, चौड़ा इसका कट बना हुआ समरसेबल के स्टार्टर का, वो आपका ये कवर कर लेगा ढक्कन, अच्छी तरह से ये कसा ले जाएगा। बढ़िया तरह से इसको ऐसे नोज प्लास से या सादा वाले प्लास से इसको अच्छी तरह से कर दें। ये देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरह से कट जाएगा और बिल्कुल हिलेगा भी नहीं। ठीक, ऐसे इसको अच्छी तरह से टाइट कर दें। ये देखिए कस गया। ऐसे करके इसको आप समरसेबल के स्टार्टर में लगा दें। अब जहाँ तक पॉइंट वाली बात है तो मैं आपको बता दूं कि समरसेबल में इस टाइप के पॉइंट होते हैं, आमने सामने और आमने सामने। देख रहे, ये देखिए आमने सामने और आमने सामने। तो तुम्हें ये गौर करना है, ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जो पॉइंट आपके मेन AC आउट कर रहे हों, आपके कनेक्टर के लिए, आउटपुट के लिए, वो कनेक्शन आपको इसमें कहाँ देना है, इन पर, यानी कि यहाँ ये बताएगा आपका पोल। देखो कहाँ बताता है, ये बताएगा, देखना हम आपको दिखाएं, कंटिन्यूटी टेस्टर से आपको बताते हैं कहाँ बताएगा। जैसे ये ऊपर है, ठीक ऊपर है, अब देखते हैं ये कहाँ बोलता है। ये देखो कितना बता रहा, ठीक है। तो ये कंटिन्यूटी टेस्टर से आप करना पड़ जाएगा। गौर से देखे, इसमें 4 पोल है, नीचे के आपको
प्रयोग में नहीं लाने। कोई भी आप या तो नीचे के लें या ऊपर के लें, लेकिन आपको देखना क्या, जहाँ ये डाउन हो, ये डाउन देखा नीचे की वो डाउन हो, तो आपको वो पोजीशन रखना है इसकी कि जहाँ ये डाउन हो वो पॉइंट आपको लेना है। तो इस पर नहीं बता रहा है, ठीक है, और ये इधर भी नहीं बताएगा। अब ये डाउन है, नीचे है, यानी ऑन की कंडीशन में, तो यहाँ बताएगा ये, ठीक है, ये बता रहा, ठीक, और ये बता रहा आपका, देख रहा, ये दोनों, यानी कि इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले, यानी कि ये दोनों अलग होते हैं और ये दोनों अलग होते हैं, समझ, इसमें 4 हैं। तो तुमको जब ये डाउन की पोजीशन में बता रहा है तो तुम्हें ऐसा रखना पड़ेगा, ऐसे नीचे। तो नीचे रखोगे तो कनेक्शन जिधर ये आपका नॉब दिख रहा है नीचे हो, तो आपको कनेक्शन कहाँ जोड़ना है, नीचे जोड़ना है, तभी ये डाउन की कंडीशन में आपका ऑन बताएगा कि हाँ ऑन हो रहा है। ये देखो, डाउन है नहीं, नीचे डाउन है, तो ये यहाँ बताएगा दोनों, ये बता रहा, और आपका यहाँ बताएगा, ठीक है। तो ये आपकी डाउन की पोजीशन में ये कहाँ बता रहा है, नीचे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, समझे अच्छी तरह से, आपको ये नॉब नीचे रखनी है, नीचे रखने के बाद में और नीचे ही कनेक्शन आपको जोड़ना है। अगर आप ऐसे कर दोगे ऊपर, तो ये यहाँ बताना शुरू कर देगा ऊपर साइड में, ये देखो, ये यहाँ बताना शुरू कर देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, को नीचे रखना, तो आपको क्या करना है, यदि आपको ये हिस्सा नीचे रखना है डाउन, तो आपको यहाँ रीडिंग लेना पड़ेगी इसकी, ये बता रहा, ठीक है। ये चारों पॉइंट अलग अलग बताएंगे, 8 पोल होते हैं इसमें, ये देखो। अगर आपको ऊपर करना तो फिर ऊपर बताएगा ये देखो, ये बता रहा, ठीक है। ये अलग अलग बताते हैं ये पॉइंट, तो ये नीचे नहीं बताएगा, फिर ये देखो, इसमें नीचे कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी, ना ये नीचे रीड करेगा ना बताएगा, ये देखो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ये डाउन रखना है ऑन की पोजीशन में, तो आपको फिर कनेक्शन यहाँ करना पड़ेगा। अब करना क्या आपको, ये आप देख रहे हैं पोल में आमने सामने जो कनेक्शन है, देख रहे आमने सामने जो कनेक्शन है, ये देखिए आमने सामने जो कनेक्शन है, आपको क्या करना है, यहाँ का एक कनेक्शन लेके ऐसे रखना है इसको, यहाँ का एक कनेक्शन आपको यहाँ जो छेद रख रहे हैं छोटे छोटे, इन छेद में डाल के आपको या तो ऐसे ऐड देना है, अगर नहीं ऐड तो सोल्डिंग कर देना। एक यहाँ जोड़ना है, एक यहाँ जोड़ना है, आपको एक यहाँ और एक यहाँ जोड़ना है, ठीक है। जो आपका मेन लाइन है आपका, चाहे AC कट कर रहा हो ये बटन, चाहे वो आपका चाहे आपका वो फेस कट कर रहा हो या न्यूट्रल कट कर रहा हो, तो यहाँ पर आपको न्यूट्रल जो भी कट कर रहा हो, आपको जो एम्पियर में पहुँचता है यहाँ से करंट एम्पियर मीटर में, आपको एक यहाँ जोड़ देना, एक यहाँ जोड़ देना। अब रहता है इंडिकेटर वाला आप यहाँ डाल दें, ठीक है। तो इंडिकेटर से क्या है, अब इसमें इंडिकेटर तो लगना नहीं है, इसमें इंडिकेटर तो लगना नहीं है, तो खाली आपको एक कनेक्शन जोड़ना है, वो चाहे आप यहाँ जोड़ दें चाहे यहाँ जोड़ दें। अभी आपके 2 बच रहे हैं। इमरजेंसी में भाई साहब जी आपके पॉइंट अगर काम करना बंद कर दें, तो इमरजेंसी में आपको यहाँ से हेल्प मिल जाएगी, ये 2 काम करते रहें। नीचे के पूरा पैनल ही चला जाए, नीचे के पूरे पॉइंट आपके काम ना करें, तो आपको ऊपर के 4 फ्रेश मिल रहे, तो यहाँ जोड़ दें, यहाँ जोड़ दें, यहाँ। तो इसीलिए आपको ये लंबे समय तक ये काम कराएगा आपका प्रोजेक्ट, उसमें क्या नाम स्टार्टर में, ये लंबे समय तक आपका ये स्विच काम कराएगा, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आप यह विधि अपनाएं अपने स्टार्टर में, तो आपको इस प्रकार के बटन आदि खराब नहीं करना पड़ेंगे। आपको जो इस प्रकार के बटन, कितना भी अच्छा कंपनी से आप बटन ले लें, आपके 10-15 दिन 20 दिन महीने खाने में आपको दोबारा नया लेना ही पड़ेगा, लेकिन ये तुम्हें लाइफ टाइम तक नहीं लेना पड़ेगा, इसकी बहुत लंबी उम्र है। आप ये व्यवस्था अपने स्टार्टर में ज़रूर कर लें, बिल्कुल ईजी है, आसान है, कहीं इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं कि जिसे आप ना जोड़ पाएँ। मैं गोपाल तिवारी प्रोजेक्ट सर, आप सभी लोगों को अपने चैनल पर बहुत ही यूनिक जानकारियाँ देता हूँ, काम के बारे में जानकारियाँ देता हूँ, नई नई
युक्ति नए नए आपको रिसर्च के बारे में जानकारी देती हूँ, तो आप लोगों का छोटा सा फर्ज बनता है मेरे लिए कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। नमस्कार।